विशाल अफ्रीकी सवाना के मध्य में, जहां सुनहरी घास हल्की हवा में लहराती थी और सूरज क्षितिज को एम्बर और सोने के रंगों में रंग देता था, वहां सिम्बा नाम का एक शानदार शेर रहता था। राजसी जटाओं और सितारों की तरह चमकती आंखों वाला सिम्बा न केवल अपने गौरव का राजा था, बल्कि पूरे जंगल में सबसे सम्मानित और प्रशंसित शेर भी था। सिम्बा का गौरव उनके बुद्धिमान और न्यायपूर्ण नेतृत्व में फला फूला। उसकी दहाड़ पूरे सवाना में गूंजती थी, अपने प्रभुत्व का दावा करती थी और घुसपैठियों से अपने क्षेत्र की रक्षा करती थी। हालांकि सिम्बा के साम्राज्य की भव्यता के बीच लियो नाम की एक छोटी बिल्ली थी जो जंगल के बाहरी इलाके में पास के एक गांव में रहती थी। लियो एक साहसी और जिज्ञासु बिल्ली थी। अन्य घरेलू बिल्लियों के विपरीत वह अपने गांव से परे जंगल की खोज करने का सपना देखता था और वह अक्सर शक्तिशाली शेरों और अन्य जंगली प्राणियों की झलक पाने के लिए छिप जाता था जो जंगली दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। लियो दूर से सिम्बा की प्रशंसा करता था और उस महान शेर से करीब से मिलने की इच्छा रखता था। एक दिन जब सूरज अपने चरम पर था और गर्मी अपने चरम पर थी, लियो अब प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने राजसी शेर राजा सिम्बा से मिलने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे जंगल में आने वाले खतरों के प्रति आगाह करते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लियो दृढ़ था। जैसे जैसे लियो जंगल में गहराई तक भटकता गया, उसे विभिन्न प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक प्रभावशाली था। उसका सामना एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी से हुआ जिसने उसे वापस लौटकर अपने गांव लौटने की सलाह दी, लेकिन लियो सिम्बा से मिलने की अपनी खोज में दृढ़ था। मुझे महान शेर से अवश्य मिलना चाहिए, लियो ने स्वयं से कहा। अंततः कई दिनों तक घने जंगल में यात्रा करने के बाद लियो को शेर की मांद की पहली झलक मिली। वह सतर्क कदमों से पास आया, उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। हमेशा सतर्क रहने वाले सिम्बा ने छोटी बिल्ली को आते देखा और उसकी अंबर आंखें लियो की उत्सुक निगाहों से टकरा गईं। बिल्ली और शेर ने एक दूसरे को देखा और लियो को आश्चर्य हुआ। सिम्बा की आंखों में क्रोध या आक्रामकता का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उन्होंने पहचान और दयालुता की झलक देखी। राजसी शेर उस छोटी बिल्ली के बारे में उत्सुक था जो उससे मिलने के लिए इतनी दूर चली आई थी। आप कौन हैं और क्या चीज आपको मेरे डोमेन तक लाती है? सिम्बा ने गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज में पूछा। मैं लियो हूँ, पास के गांव की एक विनम्र बिल्ली। मैंने आपकी महानता की कहानियां सुनी हैं और आपको खुद देखना चाहता हूँ, लियो ने उत्तर दिया। उसकी आवाज प्रशंसा और सम्मान दोनों से भरी हुई थी। लियो के साहस और ईमानदारी से प्रभावित होकर सिम्बा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने लियो को अपने साथ बैठने और अपनी कहानियां साझा करने के लिए आमंत्रित किया। अगले कुछ दिनों में लियो और सिम्बा ने एक अप्रत्याशित दोस्ती बनाई और घंटों अपने अपने जीवन के बारे में बात करते रहे। सिम्बा ने मनुष्यों के बीच रहकर एक घरेलू बिल्ली के जीवन के बारे में सीखा, जबकि लियो ने जंगली जंगल में रोमांच, बहादुरी और जीवन के चक्र की कहानियां सुनी। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, लियो सिम्बा के साथ उसके दैनिक शिकार पर जाने लगा। हालांकि शेर की ताकत और गति के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन लियो की चपलता मूल्यवान संपत्ति साबित हुई। दोनों ने अपने सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अनूठे कौशल को संयोजित करते हुए निर्बाध रूप से एक साथ काम किया, जंगल की समृद्धि और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए जिसे वे दोनों चाहते थे। शेर और बिल्ली की दोस्ती की खबर पूरे सवाना में जंगल की आग की तरह फैल गई। सिम्बा के गौरव के कुछ अन्य शेर अप्रत्याशित साथी के प्रति सशंकित थे, लेकिन सिम्बा की बुद्धिमत्ता और निर्णय का सम्मान किया गया था।
धीरे धीरे वे लियो को गौरव के मानद सदस्य के रूप में स्वीकार करने लगे, जिससे उन्हें उनके साहस और वफादारी के लिए लायन हार्ट उपनाम मिला। साथ में सिम्बा और लियो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा करने से लेकर निर्दोष जानवरों के जीवन को खतरे में डालने वाले शिकारियों से जंगल की रक्षा करने तक। प्रत्येक बाधा पर विजय पाने के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और शेर और बिल्ली के बीच की दोस्ती प्रसिद्ध हो गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, सिम्बा को पता चला कि वह हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और घोषणा की कि लियो उसका उत्तराधिकारी होगा, सवाना का नया राजा। इस निर्णय को कुछ संदेह के साथ देखा गया, लेकिन सिम्बा और लियो ने वर्षों से जो सम्मान और प्यार अर्जित किया, उसने किसी भी संदेह को शांत कर दिया। सिम्बा के निधन के साथ जंगल ने अपने प्रिय राजा के खोने का शोक मनाया, लेकिन दुख के बीच आशा भी थी, क्योंकि वे जानते थे कि सिम्बा की विरासत उसके प्रिय मित्र लियो, छोटी बिल्ली के माध्यम से जीवित रहेगी, जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की थी और साबित कर दिया था कि सबसे अप्रत्याशित दोस्ती भी दुनिया को बदल सकती है। उस दिन से लियो, जिसे अब लियो द लायन हार्टेड के नाम से जाना जाता है, ने नए राजा के रूप में पदभार संभाला। उसने उसी ज्ञान, करुणा और साहस के साथ शासन किया जो उसने अपने प्रिय मित्र सिम्बा से सीखा था। उनके शासनकाल में जंगल पहले की तरह फल फूल रहा था और शेर और बिल्ली के बीच की दोस्ती की स्मृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होने वाली एक पोषित कहानी बन गई। और इसलिए सिम्बा और लियो, शेर और बिल्ली की विरासत